रिकॉर्डिंग भी करता जा रहा हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर मैं बिजी रहूँ तो रिकॉर्डिंग ही चला दिया करूँ आप लोगों का। जी, ये हारून भाई, अबू अब्दुलरहमान भाई, अहमद भाई, सनी लव भाई, यासर शहर, अबू एहसान भाई, इंशाल्लाह। एक ये कहाँ की दावत दी रहे हैं, माइक दे मगर अपनी बात मुकम्मल करके इंशाल्लाह अल्लाह जाए खैर दे। ये यासर भाई, ये हम लोग को दावत उलिमा का कार्ड बांटा जा रहा है 5-6 लोगों को यार, बाकी सबको भी कार्ड दो यार, दार यार है, सबको साथ ही में रखो। मैं बहरहाल बाद में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मुकम्मल कर लें। तो हाँ, वही बात है मेरे दोस्तों। और अल्लाह के सिवा जिन लोगों को तुम पुकारते हो वो कोई चीज़ क्या खाक पैदा करेंगे, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। ये भी नहीं मालूम कि दोबारा कब उठाए जाएंगे। अल्लाह ने मुर्दा कहा है अहले कबूर को, और हम कहते हैं कि वो मर ही नहीं सकते। एक आयत सूरह बकरा की 154 को लेके हम आधी बयान करते हैं, तफसीर खा जाते हैं कि शहीद मरा नहीं करते, शहीद जिंदा रहते हैं, तुम्हें सहूर नहीं है। और जब शहीद नहीं मरा कर सकते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कैसे फरमा सकते हैं, अल्लाह के वली कैसे मरा कर सकते हैं, सब लोग कब्र में जिंदा हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कोई जिंदा नहीं है। जो जिंदा है वो दुनिया में है, कब्र में नहीं है, क्योंकि मौत एक बार आएगी, बार बार किसी को मौत नहीं आएगी। जो दुनिया में एक बार मौत पा चुका है वो दोबारा अब मौत नहीं पाएगा। यानी एक बार दुनिया में मरा, फिर कब्र में मरेगा, फिर क़यामत के दिन उठाया जाएगा? जी नहीं, मौत को एक बार आना है, क्योंकि क़यामत के दिन फिर जब ये उठाए जाएंगे तो किसी को मौत नहीं आई है। तो मौत बार बार नहीं आई है, यहाँ आएगी। ये झूठे लोग हैं, अल्लाह इनको सच्चाई के रास्ते की तौफीक अता फरमाए। हाँ हैं तो हमारे बनी आदम, हैं तो हमारे कलमा शरीक, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह भी उनको हिदायत दे। इन सब बातों से छोड़कर कुरान हदीस का मुताला करें और सिरातल मुस्तकीम पर खुद भी चलें। हमें चलने के लिए हमारी मदद फरमाएं। जी, अब देखिए, जिंदा अल्लाह ने बता दिया ना कि वो मुर्दा हैं, अहले कब्र वाले मुर्दा हैं। तो आगे और देखिए, सूरह फातिर की 13 और 14 यानी 13 और 14। और अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के ला इलाहा इल्लल्लाह। अब एक खजूर की गुठली का छिलका कितना बारीक होता है, उतने के भी मालिक नहीं है, और हमने सब कुछ दे रखा हुआ है। कोई कहता है कि जन्नत जहन्नम बांटेंगे, कोई कहता है कि अल्लाह की बारगाह में पूरा का पूरा हिस्सा है, जिसको जो चाहे दे दे, जिसको जिस चीज़ से चाहे मायूस कर दे। अपनी मनमानी की खेती है, अपनी मनमानी का दीन है। ये दीन इस्लाम नहीं है जी। नाम भले पार्टियां लगा ले, लेकिन दीन इस्लाम का काम नहीं हो रहा है। अल्लाह हिदायत देना, गौर फरमाए। और अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वह तो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर मालिक नहीं है, और अगर तुम उनको पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, और अगर बाल फर्ज सुन भी ले तो तुम्हारा कुछ काम ना आएंगे, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का इनकार कर देंगे। जी, शिर्क हुआ कि नहीं? ना तो वो बातें सुनते हैं, और अगर सुन भी लें तो किसी मसरफ के भी नहीं है, और ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। और क़यामत के दिन ये लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमने नहीं कहा था, हमने इनसे वादा नहीं किया था, हम तो इनको जानते भी नहीं, ये कौन है, इन्होंने शिर्क किया है अल्लाह तुम्हारे साथ, ये हिसाब ये देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं, इनसे इनकार कर देंगे। और ये दुनिया में जो है, दुनिया में जो धोखा दे रहे हैं ना,
वली बनकर, बुजुर्ग बनकर अल्लाह ताला इनमें और इनके शागिर्दों में अल्लाह ताला लड़ाई करवा देगा। ये अल्लाह ताला की खुद आयत है कि इनमें को मैं आपस में लड़ाऊंगा। वो एक दूसरे से लड़ेंगे, बोले तूने तो वादा किया हुआ था कि हम तुझे बख्शवा देंगे, तेरा बेड़ा पार करवा देंगे, तू नमाज नहीं पढ़ेगा, तेरी नमाज हम पढ़ लेंगे, तू इबादत नहीं करेगा, तेरी इबादत हम कर लेंगे, हम अल्लाह के रसूल के हैं, तू हमारा है, तू हमें पकड़ कर रख, हम नबी को पकड़ कर रखे हैं, सब बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये सब लोग घेरेंगे उनको और वो जान छुड़ाएगा। उस वक्त वो झूठ बोलेगा, बोले मैंने कहा था, पलट जाएगा। तो लोग बोलेंगे अल्लाह ताला सारे का सारा गुनाह इसके ऊपर डाल दे। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ, तुम लोगों के गुनाह जितने भी हैं वो सब इसके सर पे जाएंगे, लेकिन तुम्हारे गुनाह जो हैं वो तुम्हारे सर पर रहेंगे, उससे तुम नहीं बचने वाले हो। उस वक्त खाता क्लोज, अकाउंट क्लोज, कुछ नहीं होने वाला है सिवाय हाय हाय माएदरी के। अगली देखिए क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसे चाहता है सुनवा देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्र में हैं। ये भी फातर की है 22 है। मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते उन कब्र वालों को। तो ये क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा मुकाम मर्तबा लेके आए हैं जो अहले कब्र को सुना देंगे? एनर्जी स्टार्ट खुशामदीद, माशाअल्लाह बेहतरीन आइडिया आई है जी। अभी फातर की थी और 22 थी। अब आए जो है सूरह हज की, जो मुझे बहुत पसंद है। सूरह हज की 73 मैं इसको बार बार पढ़ता रहता हूँ सबके बीच में। और ये इसके बाद मैं माइक दे दूंगा। सनी लो भाई काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह इनको जाए दे। और उसके बाद आप लोग भी माइक पे आए। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है, और वो क्या मिसाल बयान की है गौर फरमाएं। ऐ लोगों एक मिसाल बयान की, ऐ लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है जिसे गौर से सुनो। ये आयत आप लोगों तक इसी तरीके से पहुंचाएं जिस तरीके से अल्लाह ने कहा है कि एक मिसाल बयान की जा रही है जिसे गौर से सुनो। आप लोगों भी लोगों तक गौर से सुनाएं। अल्लाह की रसालत हम और आप नहीं पहुंचाएंगे तो कोई नबी कोई वो अंबिया कराम में से नहीं आने वाला है। ये काम हम सबको दिया गया है। ऐ लोगों एक मिसाल बयान की जाती है जिसे गौर से सुनो। अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते अगर चाहो उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। एक मिक्खी की क्या औकात है, ये सब के सब एक मिक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, क्यों न सब के सब इकट्ठे हो जाएं। और मिक्खी उनसे कोई चीज छीन ले। अहले कबूर के बारे में बात हो रहा दोस्तों। अहले कबूर जो बड़े बड़े वली और बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में बात हो रहा है दोस्तों, कि मिक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो उस मिक्खी से वो चीज छुड़ा नहीं सकते। एक मिक्खी से जब कोई चीज नहीं छुड़ा सकता तो हमारे क्या मदद कर सकता है ना? पागलपन हमारा। मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है दोनों ही कमजोर हैं जी। एक तो वो मुर्दा है
किसी मशरब का नहीं है और हम जिंदा होकर भी मुर्दे के बराबर हैं, किसी मशरब के नहीं है, क्योंकि जिससे हम मांग रहे हैं वो तो खुद मुर्दा है, वो तो खुद कमजोर है, वो क्या हमें देगा। तो हमारा अकीदा भी मुर्दा है, हम खुद भी मुर्दा हैं, ऐसे से मांग रहे हैं जो न सुन सकता है, न जवाब दे सकता है, न कुछ फायदा पहुंचा सकता है, ऐसे से हम मांग रहे हैं। तो बेअकल हम हैं, कोई और नहीं है। वो आलीशान पाकजात जो हर वक्त देने के लिए खड़ी तैयार इंतजार कर रही है, उसके तरफ ना बंदा जाए, इसलिए ये सारी फितरत शैतान की है, बीच में ही हमें रोक दिया गया है। खोलें आंखें और लोगों की आंखें भी खुलवाएं। हमारे माशरे में जो शिर्क और बिद्दत की बीमारी फैल चुकी है, हम पर और आप पर फर्ज है कि कदम बढ़ा के इसका खुलासा करें। डरे ना जी, अल्लाह का बंदा किसी से नहीं डरता, खास तौर से दीन इस्लाम के काम में तो बिल्कुल नहीं डरता, इसलिए कि हर कदम पर अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद होती है, तो डरने की जरूरत नहीं है।